हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस न्यूज़ के अंदर आपको आम बोलचाल में बोले जाने वाले कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, आपके कंपटीशन की तैयारी में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये न्यूज़ काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा ताकि इसके अंदर आने वाले एक एक वर्ड को आपके माइंड में कुछ इस तरह से बिठा दूं कि आप उसको भूलना भी चाहो तो आप भूल नहीं पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल ड्रैग्स ए टीन-ईयर ओल्ड गर्ल इनटू कैनाल, फियर्ड डेड। क्या अर्थ हो रहा है? क्रोकोडाइल का अर्थ होता है मगरमच्छ, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना या खींचना, 18 ईयर ओल्ड 18 साल की, गर्ल लड़की, इनटू का मतलब में, कभी इन और इनटू पे भी बात करेंगे लेकिन आप इस समय इनटू को समझ लीजिए में, कनेल का मतलब नहर, फियर्ड डेड, फियर का मतलब होता है डर होना और डेड का मतलब होता है मृत। तो टोटल का क्या मतलब हो गया कि एक 18 साल की लड़की को मगरमच्छ नहर के अंदर घसीट लेता है, नहर के अंदर खींचकर ले जाता है और डर इस बात का है कि वो लड़की अब डेड है, मृत है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो चलिए अब न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। बरेली, एन 18-year-old girl was untraceable after being allegedly dragged inside a canal by a crocodile in Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri district, official said on Wednesday। क्या अर्थ हुआ? एन 18-year-old गर्ल, एक 18 साल की लड़की, वॉज थी अनट्रेसेबल। देखिए, अनट्रेसेबल वर्ड का अगर मैं ऑपरेशन करूं तो ये तीन तरह से आप इसको समझो। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ट्रेसेबल का मतलब होता है पता लगाने योग्य, और जब ये अन इसके ऊपर लग गया यानी कि ये अनट्रेसेबल हो गया तो इसका सेंस नेगेटिव हो गया और इसका मतलब हो गया जिसका पता नहीं लगाया जा सके। आफ्टर बीइंग अलेजली ड्रैग्ड, आफ्टर बीइंग अलेजली का मतलब होता है कथित तौर से, ड्रैग का मतलब अभी ऊपर आया था खींचना, इनसाइड का मतलब अंदर, एक कनेल, कनेल में, बाय ए क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल के द्वारा, इन उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, सैड कहा ऑन वेंसडे, वेंसडे को। तो टोटल का अर्थ क्या हो रहा है कि वेंसडे को अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक 18 साल की लड़की को एक मगरमच्छ ने नहर के अंदर खींच लिया और उसको वो अनट्रेसेबल रही, यानी कि उसका पता नहीं लगाया जा सका। ठीक है भाई, लड़की को मगरमच्छ खींच के ले गया लेकिन उसकी डेड बॉडी का फिर कोई पता नहीं लगा, ऐसा अधिकारियों ने बताया। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज हो रहा है तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म हो गया टुक प्लेस। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई इन दुलायपूर्वा विलेज, दुलायपूर्वा गांव में, अंडर पादुआ पुलिस स्टेशन लिमिट्स, जो पादुआ पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में आता है, यानी कि जो पादुआ पुलिस स्टेशन का क्षेत्र है उसके अंदर पड़ने वाला एक दुलायपूर्वा गांव है, उसमें ये घटना घटित हुई ऑन वेंसडे इवनिंग। और कब हुई? ट्यूसडे इवनिंग, मंगलवार की शाम को। वैन, जब, द गर्ल वॉज हर्डिंग हर कैटल, वैन जब द गर्ल लड़की वॉज थी हर्ड, हर्ड का मतलब होता है चराना, हर कैटल अपने कैटल्स को, कैटल का मतलब कैटल्स नहीं, ये कैटल ही होता है इसका ये करके, कैटल का मतलब होता है पशु या मवेशी। तो जब लड़की अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को चरा रही थी तो मंगलवार की शाम को ये घटना घटित हो गई। Despite carrying out an almost 20 hours rescue operation, despite का मतलब होता है बावजूद, कैरिंग आउट का मतलब जारी होना, जारी रखना, एन ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, यहाँ पे आप उसको लगभग समझिए। एन ऑलमोस्ट 20 आवर, 20 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव और ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान, बचाव अभियान। तो 20 घंटे चले बचाव अभियान के बावजूद भी द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस कुडंट ट्रेस द बॉडी ऑफ द गर्ल,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग, फॉरेस्ट का मतलब वन, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, वन विभाग एंड पुलिस और पुलिस कुडंट ट्रेस नहीं कर पाई। देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था ना कि ट्रेस से बना ट्रेसेबल, फिर बना अनट्रेसेबल। तो ट्रेस का मतलब पता लगाना। तो पुलिस और वन विभाग पता नहीं लगा पाया द बॉडी ऑफ द गर्ल, उस लड़की की बॉडी का, आइडेंटिफाइड एज कामिनी विश्वकर्मा। और जिस लड़की की पहचान यानी कि उस लड़की की जो पहचान थी वो क्या थी, कामिनी विश्वकर्मा के रूप में। यानी कि कामिनी विश्वकर्मा नाम की लड़की जिसको मगरमच्छ ने कैनाल के अंदर ड्रैग कर लिया था, तो 20 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग और पुलिस उस लड़की की बॉडी का पता नहीं लगा पाई। आगे पढ़ेंगे। कहाँ था, कामिनी विश्वकर्मा। पुलिस ने कहा शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ जयपाल विश्वकर्मा ए फार्मर। तो पुलिस ने कहा कि शी वह वॉज थी द ओनली डॉटर। देखिए आम बोलचाल में आपने बहुत सुना होगा कि मतलब उसके पास तो इकलौती ही बेटी है, या ये उसकी इकलौती बेटी है, या ये इसका इकलौता बेटा है। तो जब इस तरह से हम बोलते हैं हिंदी में इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, तो उसके लिए ओनली का यूज होता है। अगर हमें बोलना है इकलौती बेटी तो यूज करेंगे ओनली डॉटर, बोलना है इकलौता बेटा तो यूज करेंगे ओनली सन। ठीक है। तो पुलिस ने कहा कि शी वॉज द ओनली डॉटर, वो इकलौती पुत्री थी ऑफ जयपाल विश्वकर्मा की ए फार्मर, जो कि एक फार्मर है, जो कि एक किसान है। ठीक है। रिकाउंटिंग द ट्रेजिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। रिकाउंट, देखिए रिकाउंट का मतलब होता है रिकॉल करना यानी कि याद करना, और रिकाउंटिंग लग गया तो याद करते हुए। द ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, और सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, और इवेंट का अर्थ होता है घटना। यानी कि इस सारे दुखद घटनाक्रम को याद करते हुए वन ऑफ कामिनीज फ्रेंड सेड, कामिनी की एक मित्र ने बताया, यानी कि कामिनी की एक सहेली ने बताया, वी वर, हम थे, प्लेइंग, खेल रहे, इन ए नियर बाई फील्ड। नियर बाई का मतलब होता है पास का। तो कामिनी की एक दोस्त ने बताया कि हम पास के ही एक फील्ड में, खेत में खेल रहे थे, है नहीं, जो पास में कोई फील्ड बना हुआ था, मैदान बना था, उसी में खेल रहे थे। व्हेन कामिनी वेंचर्ड टूवर्ड द शारदा कैनाल एंड शी वांटेड टू वॉश हर फीट। तो जब हम वहाँ पे खेल रहे थे तो क्या हुआ, कामिनी वेंचर, देखिए वेंचर का मतलब होता है खतरा उठाना, जोखिम उठाना, खतरे की तरफ चले जाना। तो कामिनी खतरे की तरफ चली गई, कहाँ, टूवर्ड की ओर, शारदा कैनाल, यानी कि वो शारदा कैनाल की तरफ चली गई। एज, चूँकि या क्योंकि, शी वांटेड, वो चाहती थी, टू वॉश, धोना, हर फीट, अपने पैरों को। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ग्रामेटिक फैक्ट बता दूं, आपने कहीं पढ़ा होगा फुट, FOOT, फुट का मतलब होता है पैर, यानी कि वो होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन। लेकिन जब हमें सिंगुलर नंबर का प्लूरल बनाना हो, बहुवचन बनाना हो, तो हम उसको फुट्स नहीं करते, यानी कि FOOTS, एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि उसका प्लूरल बनाते हैं FEET लिखकर, फीट। अगर आपको एक वचन यूज करना है तो आप करोगे फुट यूज, आपको बहुवचन यूज करना तो आप करोगे फीट यूज। ठीक है। तो वो अपने कदमों को, अपने पैरों को धोना चाहती थी। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हु रीच्ड द स्पॉट। फॉरेस्ट ऑफिशियल का मतलब क्या हुआ, वन विभाग, वन के अधिकारी, फॉरेस्ट का मतलब वन, ऑफिशियल अधिकारी। तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, हु रीच्ड, जो पहुँचे, द स्पॉट पर, स्पॉट का मतलब स्थान, यानी कि जो घटना स्थल था। तो जब वन अधिकारी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा क्या, दैट द कनाल हैड बिकम द टेम्परेरी होम। ये जो कनाल है, ये जो नहर है, हैड बिकम, हो चुकी है यानी क्या, द टेम्परेरी होम, एक टेम्परेरी होम बन गई है। टेम्परेरी का मतलब आप समझते ही हो कि मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको, आप समझ ही गए ना, हाँ, अस्थाई। होम का मतलब घर। तो ये कनाल अस्थाई घर बन गई है, किसके लिए, फॉर ए लार्ज
मगर क्रोकोडाइल। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, मगर का मतलब मगरमच्छ से भी होता है, मगर का मतलब डाकू भी होता है, लुटेरा होता है, हत्यारा होता है, और क्रोकोडाइल तो आप समझते ही हो। तो ये एक बड़े मगर का, बड़े क्रोकोडाइल का घर बन गई है। लाइकली का मतलब होता है संभवतया, ड्यू टू द शारदा रिवर्स ओवरफ्लो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। लाइकली का मतलब संभवतः, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। देखिए, अगर आप पिछले एक सप्ताह से भी मेरे चैनल पर हो और न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस वॉच कर रहे हो, तो ड्यू टू तो आपको पक्का अब तक याद हो गया होगा, अभी आपकी ऑन द टिप ऑफ योर टंग भी आना शुरू हो गया होगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, क्योंकि शायद ही कोई ऐसी न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियो रहती होगी जिसके अंदर ड्यू टू एक या दो बार नहीं आता है। तो लाइकली संभवतया ड्यू टू द शारदा रिवर्स ओवरफ्लो, शारदा रिवर का जो ओवरफ्लो है नी, ओवरफ्लो का मतलब पानी का ज़्यादा बहाव होना ड्यूरिंग द मानसून सीजन, यानी कि शारदा नदी में जो अब मानसून सीजन चल रहा है, ये बरसात का जो सीजन चल रहा है, उसकी वजह से जो ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसी के कारण ये मगरमच्छ का अस्थायी निवास शारदा कनाल हो चुकी है। पादुआ पुलिस स्टेशन एसएचओ हनुमंत लाल तिवारी टोल्ड टीओआई। पादुआ पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं, एसएचओ भी बहुत बार इसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताई है, तो आपको या तो याद हो ही गई होगी, नहीं हुई होगी तो फिर से बता रहे हैं। एसएचओ की फुल फॉर्म होती है एस फॉर स्टेशन, एच फॉर हाउस, ओ फॉर ऑफिसर, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो पादुआ पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं, जिनका नाम है हनुमंत लाल तिवारी, उन्होंने टोल्ड है नहीं बताया किसको, टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब लोग पूछते रहते हैं सर कौन से न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, तो जो यहाँ तक इसको पढ़ेगा उसको पता लग ही जाएगी कि कौन से न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। तो उन्होंने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कोई संभावना नहीं है, दैट शी इज़ अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित, ठीक है, याद रखना आप, अलाइव का मतलब जीवित। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, एक दूसरे के एंटोनिम है। अलाइव का मतलब जीवित और ऊपर आया था डेड, डेड का मतलब मृत, ठीक है। तो शी इज़ अलाइव नाउ, अब वो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो अब जीवित बची है। एज पीपल, क्योंकि जो पीपल लोग, विटनेस्ड, क्योंकि लोगों ने विटनेस किया है, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना, क्योंकि लोगों ने देखा है द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को, लंजिंग एंड ड्रैगिंग हर। देखिए एक वर्ड होता है LUNG लंग, तो ये LUNG लंग में ING नहीं लगा हुआ है, लंग का मतलब होता है फेफड़े, सांस लेना, ऐसे करके, ये है लंज, LUNGE, उसमें ING लगा हुआ है। और उस वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है झपट्टा मारना, है नहीं, किसी पे झपट पड़ना। तो लोगों ने देखा है कि क्रोकोडाइल ने उस पे झपट्टा मारा, उसको झपट लिया, एंड ड्रैग्ड, और खींच कर ले गया था इनटू द वाटर, पानी के अंदर, वाइल, जबकि शी वॉज वॉशिंग, जब वो वॉश कर रही थी, धुला रही थी, हर फीट, अपने पैरों को, नियर द कनाल के पास। तो अधिकारियों ने बताया कि भाई उसके जीवित होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने खुद देखा है कि मगरमच्छ ने उसको लंज किया, उस पर झपट्टा मारा और उसको पानी के अंदर खींच के ले गया, जब वो अपने कदमों को, अपने पैरों को नहर के पास खड़ी हुई धुला रही थी। दिस हैपन्ड सडनली, दिस, यह हैपन्ड का मतलब घटित हुआ, हैपन का मतलब घटित होना, उसका पास्ट टेंस है, तो यह घटित हुआ, सडनली का मतलब होता है अचानक, और ये सब कुछ एकदम अचानक से ही घटित हुआ। आपने कभी यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर इस तरह की वीडियोज़ वॉच की होंगी तो आपने देखा होगा कि मगरमच्छ जो है बहुत तेज़ी के साथ किसी पे झपट्टा मारता है, फिर उसको वाटर के अंदर ड्रैग करके ले जाता है। तो दिस हैपन्ड सडनली, ये सब बहुत अचानक हुआ। एंड शी वॉज अनेबल टू ब्रेक फ्री, और वो अनेबल का मतलब होता है योग्य, देखिए ये एबल का मतलब होता है योग्य होना, अनेबल का मतलब अयोग्य, और बेचारी वो अपने आप को ब्रेक फ्री करने में, यानी कि उसकी पकड़ से छूट पाने में अयोग्य हुई, यानी कि उससे छूट नहीं पाई वो। वी हैव स्ट्रोंगली एडवाइज्ड, वी हैव स्ट्रोंगली, स्ट्रोंगली का मतलब होता है मजबूती के साथ, जोर देकर, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, है नी। तो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, हैव का यूज हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होनी है,
ठीक है। प्लूरल में सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा, सिंगुलर होता तो फिर हैज का होता। वी हैव स्ट्रांगली एडवाइज्ड, हमने मजबूती के साथ सलाह दी, द लोकल्स को। यहाँ पे देखिए लोकल और ओरिजिनल का मामला नहीं है कि घटिया और बढ़िया का। लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। तो हमने वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको ये सलाह दी है टू अवॉइड, कि वो अवॉइड करें। अवॉइड का क्या मतलब है? बचना। जैसे कहते हैं ना कि यार अगर तुम्हें कफ एंड कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो अवॉइड द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से बचो। अवॉइड द आइसक्रीम खाने से बचो, या कुछ ऐसे करके। अवॉइड का मतलब बचना। तो हमने लोकल को ये सलाह दी है कि वो बच के रहें द कनेल से, नहर से। अंटिल, देखिए इसका नेगेटिव सेंस होता है। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, टिल का मतलब होता है तक, और अंटिल जब हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है जब तक नहीं। द क्रोकोडाइल ईदर, मगरमच्छ ईदर का मतलब होता है या तो, लीव का मतलब होता है छोड़ना, या तो मगरमच्छ छोड़ देता है, द एरिया, इस क्षेत्र को, इस एरिया को, और या, ईदर का मतलब या तो, और का मतलब या इज सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, या उसको रेस्क्यू किया जाता है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के द्वारा। तो हमने स्थानीय निवासियों को ये सलाह दी है कि वो नहर की तरफ नहीं जाएं जब तक कि या तो ये क्रोकोडाइल खुद से ही इस एरिया को छोड़कर चला जाए, या जब तक वन विभाग इसको रेस्क्यू करके यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर नहीं छोड़ दे, तब तक वो लोग नहर की तरफ नहीं जाएं। तो भाई मैंने बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी बताई है इस न्यूज़ के अंदर। इतना सिंपली मैं समझता हूँ कि इतना सिंपल करके तो मैंने किसी न्यूज़ को शायद नहीं पढ़ाया होगा। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पे समझने को मिला होगा, और इसमें आया हुआ एक एक वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको कैसा लगा आप भी बता सकते हैं।